students, now welcome again. So we'll again take up the same topic under AOD, application of derivative maximum minimum. अभी क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सो अभी हमने यहाँ पर इस टॉपिक के अंडर में लेक्चर 8 एंड पार्ट 3 हमने इसमें क्वेश्चन टेकअप किया है. एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड out of a given quantity of a sheet and that quantity of sheet has got an area small a square. It means ये हमें वैल्यू गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, show that maximum volume of the box is a cube by 6√3. हमें ये आंसर मालूम है लेकिन हमें प्रूव करना है. सो हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे. सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और जो हमारे पास गिवन जैसे a स्क्वायर हो गया, साइड उसका क्या है, यहाँ पर शीट का एरिया a स्क्वायर है और हमारा जो बॉक्स है उसका बेस इज स्क्वायर ओनली. तो अगर हम सपोज एक बॉक्स बनाते हैं बट वो ओपन बॉक्स होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है. इट मींस ये यहां पर जो मैंने शेड किया है ये ओपन है, तो ये पार्ट हम हाइट ले सकते हैं और ये जो बेस है ना, यहां पर इसकी लेंथ L L L एंड L. सेम वे ये साइड भी हमारा L होगा, ये साइड भी L होगा, ये साइड भी L होगा और ये साइड भी L होगा. यहाँ पर सेम वे अगर हाइट आप देखते हैं, हाइट अगेन दिस विल बी हाइट एंड अगेन दिस विल बी हाइट. मैंने सभी मार्किंग्स यहाँ पर की. सो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट साइज ऑफ द बेस ऑफ द ओपन बॉक्स. तो यहाँ पर एन ओपन बॉक्स है लेकिन बेस स्क्वायर का है, तो ये साइड्स क्या हो जाएंगे, हम क्या ले सकते हैं, L, करेक्ट, L ले सकते हैं. तो यहां पर हमने L लिया हुआ है. बट हाइट ऑफ द बॉक्स भी H ले सकते हैं, L एंड H. अब अगर हम सपोज इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ दिस ओपन बॉक्स, अगर हम लिखते हैं ओपन बॉक्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम जब इसका क्यूब का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं. बट यहाँ पर हम ये वाले साइड्स का क्या लिखेंगे, जो बेस है उसमें एरिया हम L स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 4 इंटू H. आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हम ये टॉप वाला साइड्स हमारा ओपन रहेगा तो उसका एरिया नहीं लेंगे. तो यहाँ पर 4 इंटू L इंटू H. अब क्योंकि हमने जो ये एरिया है हमारे पास शीट, ये वाली हमारी शीट थी और यहां पर a इंटू ए, करेक्ट, तो a स्क्वायर, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, यहां पर हम इसको a स्क्वायर लिखेंगे. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने इस मटेरियल में से ये हमने कंस्ट्रक्ट किया बट बॉक्स ओपन है. ओके, अब यहां पर और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा गिवन है. अब इसको हम एक थोड़ा फॉर्मेट में करेंगे कि हमें इससे h की वैल्यू निकालेंगे. किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की. तो हम यहां पर 4h इंटू L इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख सकते हैं. ये L स्क्वायर इधर जाएगा. ओके, देयर आफ्टर h विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4L हो जाएगा. ये क्लियर हुआ. यहां पर h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4L करते हैं. ओके, अब क्योंकि हमें यहां पर वॉल्यूम बोल रहा हूं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ this box will be L into breadth into length और breadth into height हो जाएगा. So हम यहाँ पर वॉल्यूम पहले लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V. अगर हम V यहाँ पर लिखते हैं तो इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी, L इंटू, अब L इंटू L में हम यहाँ पर L इंटू L इंटू H करेंगे क्योंकि हमारा ये लेंथ विड्थ एंड हाइट हो गया ना, लेंथ विड्थ एंड हाइट. सो हमारे पास वैल्यू हो जाती है L स्क्वायर इंटू H. ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया. अब इसमें जब हमें आगे क्या देखना है, क्योंकि हम दो वेरिएबल में यानी 2 वेरिएबल्स में हम इसको लेके नहीं चल सकते आगे, तो हमें फंक्शन जो बनाना पड़ेगा वो v विल बी इक्वल टू L स्क्वायर इंटू ये H का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे. तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, L स्क्वायर बाय 4L. इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो हमारे पास ये L इसमें कैंसिल हो जाएगा. सो L a स्क्वायर माइनस L क्यूब बाई 4 हमारे पास ये वॉल्यूम हो जाएगा.
इस वॉल्यूम को अभी हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल ओनली। सो क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे उसमें हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एल हो जाएगा। यहां पर ये एल से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें dv बाई dl हम लिखते हैं, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं d बाई dl ऑफ एल ए स्क्वायर माइनस एल क्यूब बाई 4 हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये वाला, क्योंकि हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको एक स्टेप और आगे लिख सकता हूं, डी बाई डी एल ऑफ एल ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एल क्यूब बाई 4, कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सो हमारे पास ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, 3l स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन में हमारा आंसर आ रहा है ये आ रहा है। अब आपको आगे मालूम है कि हम जो सेकंड स्टेप करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, हम इसको क्या करते हैं, इक्वेट टू 0 करते हैं, इक्वेट टू 0। तो हम ये साइड को थोड़ा यूज कर लेते हैं इधर, और सॉल्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे। सो यहां पर फिर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, फॉर मैक्सिमम dv बाई dl विल बी इक्वल टू 0, और dv बाई dl हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 3l स्क्वायर बाई 4 विल बी इक्वल टू 0। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है, एंड फर्दर 3l स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है, और l की वैल्यू अगर हम यहां निकालते तो क्या आ रही है हमारे पास, a बाई रूट 3 आ रही है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम किस में यूज करेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन में। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन हम यहां पर आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर, डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर। सो हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एल ऑफ, हमारे पास फंक्शन कौन सा था, डीवी बाई डी एल का, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 3l स्क्वायर बाई 4। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम तो ये फर्स्ट टर्म हमारा 0 हो जाता है, सेकेंड टर्म हमारा क्या आ रहा है, 6l बाई 4 हो जाता है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारा, 3 बाई 2l आ जाता है। अब आप यहां देखेंगे, अगर इस पर्टिकुलर डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर को अगर हम एल पे एवेल्युएट करते हैं ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, देयरफॉर डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर एट एल इज इक्वल टू ए बाई रूट 3। यहां पर एल इज इक्वल टू ए बाई रूट 3 पे हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमें देखना है कि वेदर इट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। सो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर एट एल इज इक्वल टू ए बाई रूट 3 विल बी गिवन एज माइनस 3 बाई 2 इंटू ए बाई रूट 3 आ जाता है। यहां पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है -3, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर माइनस रूट 3 बाई 2 ए लिख सकते हैं, विच इज लेस देन 0। राइट, ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0 है। तो इसके बाद हमें क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जब लेस देन होता है, सो देयरफॉर एट दिस एल दिस पॉइंट वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि हमें स्टेटमेंट जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो यहां पर हमारा इसमें नाउ सिंस डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर इज नेगेटिव, ओके, एट एल इज इक्वल टू ए बाई रूट 3, देयरफॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ, नॉट गिवन क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, हमें तो फाइंड आउट करना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स will be given by v is equal to, जो हमारे पास अभी वॉल्यूम का हमने अभी हमारे पास क्या था फॉर्मूला, हमने एक स्टार्टिंग में लिखा था ना वॉल्यूम का फॉर्मूला,
ओके सो ठीक है, हम वॉल्यूम को फिर से निकाल लेते हैं क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एल स्क्वायर इंटू एच था, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 थी। तो इसी वॉल्यूम को हम यहाँ पर यस सो हमें जो इससे पहले वाले स्टेप से हमने जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, हम थोड़ा इसको रिकलेक्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास एल इंटू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 था। क्या हुआ यहां पर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, आई थिंक हमें रिकलेक्ट कर, हाँ नहीं ये लिखा हुआ देखिए है ना, ए स्क्वायर बाई, ओके हम इसको एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। सो यहां पर रिकलेक्ट करेंगे तो yes we have ensured that volume which we have written earlier was v is equal to l within bracket a square minus l square by 4। अभी हमें इसको किस पे एवेल्यूएट करना है, l is equal to a by root 3, और जब हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, a क्यूब by 6 root 3। सो लेट अस सी, आप यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो l a स्क्वायर माइनस l क्यूब by 4 हो जाता है, करेक्ट। अब थोड़ा इसका स्पेस हम यहां पर यूटिलाइज कर लेते हैं, ओके सो थोड़ा सेग्रीगेशन इसमें अच्छा हो जाता है। यहां पर अभी इसको हम L का वैल्यू पुट अप करेंगे। सो L का वैल्यू हमारे पास क्या है, a बाई रूट 3 ना, a बाई रूट 3। सो यहां पर हम a बाई रूट 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस a बाई रूट 3 रेज टू दी पावर क्यूब डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए a क्यूब बाई रूट 3 हो जाता है, और इसमें क्या आएगा हमारा a क्यूब बाई 3 रूट 3 होगा डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हम इसका पर्टिकुलर एलसीएम लेते हैं यहां पर, तो एलसीएम तो हमारा 3 रूट 3 ही हो जाएगा, ठीक है ना, 3 रूट 3 हो जाएगा। 3 रूट 3 में जब हो जाएगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 3a क्यूब लिखेंगे क्योंकि हम इससे एलसीएम ले रहे हैं, माइनस a क्यूब ही लिखेंगे, और यहां पर एक हमारे पास 4 एज इट इज है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 2a क्यूब बाई 4 इंटू 3 रूट 3 आता है। सो हम अगर इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू a क्यूब बाई 6 रूट 3 आ जाती है, करेक्ट। सो दैट वाज अवर फाइनल आंसर। सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट a बाई रूट 3। वंस वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ l विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भी हम वॉल्यूम लिखेंगे तो यहां पर अगर कोई भी यूनिट भी नहीं दिया है तो इसको हमें क्यूबिक यूनिट भी लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। शो दैट द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द कोन। सो हमें सबसे पहले कोन, सपोज हमने ये कोन बनाया, यहां पर ये कोन हो गया राइट सर्कुलर कोन। इसमें अभी हम सपोज इसका ये हाइट अगर हम करते हैं यहां पर, इसमें एक हम सिलेंडर इंस्क्राइब करेंगे। सो ये सिलेंडर हम इंस्क्राइब करें इसमें, यहां पर ये पैरेलल हो जाएगा, ओके ये हमने इंस्क्राइब किया। अब यहां पर आपको देखना है कि ये सेंटर सर्कल के बेस का भी सेंटर है और कोन के बेस का भी सेंटर है। तो हम पहले अजम्पशन करते हैं सॉल्यूशन में। अजम्पशन क्या होगा, लेट कोन के लिए लेट आर एंड एच बी दी रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्लियर हो गया। एंड देयर ऑल्सो, और किसके लिए एज्यूम करना पड़े तो हम लिख देते हैं ये वाला हमारा आर हो जाएगा और यहां से यहां तक हमारे पास एच हो जाएगा। अब सिलेंडर का ऑल्सो लेट एक्स एंड वाई बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब। क्लियर हो गया। अब इसको हमें थोड़ा नेमिंग करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखते हैं यहां पर ये पार्ट को भी अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहां पर ये बी ले सकते हैं, ये सी, यहां पर डी ले सकते हैं और यहां पर ई ले सकते हैं।
अब जो हमने यहाँ पर इसको हमने x कंसीडर किया है और ये सिलेंडर का हाइट हमने y कंसीडर किया है। अब इस सब पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हैं, हमने इंस्क्राइब किया है। और मैक्सिमम वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा। सो यहां पर सबसे पहले हम ट्राइंगल्स लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हमारे पिक्चर में है। सो स्टार्टिंग में कंसिडरिंग ट्राइंगल ABC, आप देख सकते हैं ABC एंड ट्राइंगल ADE। Since they are similar, since these 2 triangles are similar, therefore for similar triangles ratio will be equal to what? हम अभी AB by AD लेंगे, स्मॉलर ट्राइंगल का ये हाइट एंड बिगर ट्राइंगल का, क्लियर? एंड सेम वे BC by DE इज इक्वल टू BC by DE, ये हम रेशियो लेंगे। अभी हमें AB को देखना है कि AB का हमारा कितना हाइट हो जाता है। सो अगर H माइनस वाई लिखते हैं, AB विल बी इक्वल टू H माइनस वाई, ये क्लियर होगा। और AD जो है वो क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। एंड सिमिलरली इफ यू सी BC is X and then what is DE? It is R, ये क्लियर हुआ। अब हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं। y के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम एक्स्ट्रा एक टर्म लिख सकते हैं, h माइनस वाई इज इक्वल टू एच एक्स बाई आर, और उसके बाद वापिस क्या कर सकते हैं, ये टर्म इधर लेके आएंगे। सो इट मींस वैल्यू ऑफ y विल बी h माइनस एच एक्स बाई आर, ये हमारा एक वैल्यू ऑफ y हो गया। अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो हम V से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। सो हम पाई लिखते हैं, आर हमारा क्या है सिलेंडर का? x है, और h के हिसाब से हमारा क्या लेंगे? y लेंगे। तो हम पाई आर स्क्वायर y लेंगे, पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारा क्या है? x। ओके, अब क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम वैल्यू ऑफ y हमारे पास h माइनस एच बाई एक्स बाई आर आई है, तो हम वही वैल्यू यहां पर पुट अप करते हैं, ठीक है। सो यहां पर पाई x, ये वाला जो x है वो हम एज इट इज रखते हैं x स्क्वायर, और जो y है, y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? h माइनस एच एक्स बाई आर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस, इसमें डिवाइड बाई आर भी कर सकते हैं, करेक्ट, एंड माइनस पाई एच एक्स क्यूब बाई आर। ये हमारा वॉल्यूम एक फंक्शन हो जाता है। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू h डेरिवेट करेंगे बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, जब अभी हमने ये वॉल्यूम लिया, सो अभी यहां पर एक थोड़ा सा हमें करेक्शन क्या है, अगर यहां पर देखेंगे ये जो y की वैल्यू है, मैंने ये गलती से हमने क्या किया है, r को भी इसके नीचे दिया था। सो हम इसको करेक्ट करके यहां पर r लिखेंगे। सो देयर विल बी नो r इन द डिनोमिनेटर एंड दिस विल बी आवर फाइनल वॉल्यूम का इक्वेशन हो जाएगा। नाउ फॉर यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें सबसे पहले क्या निकालना है? dv बाई dh, dv बाई dh निकालेंगे। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब हम dv बाई dh निकाल रहे हैं, सो यहां पर केवल h ना, h है इधर, h हमारा क्या है? कांस्टेंट है। h क्या हमारा? कांस्टेंट है, केवल x ही वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम इसको dv बाई dh करते हैं, सो दैट विल बी अ कांस्टेंट, सो इसके विद रिस्पेक्ट टू हम इसको डेरिवेट नहीं कर सकते। सो हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर ये जो वॉल्यूम है उसका हाइट तो फिक्स है, हम तो सिलेंडर जो है ना, हम उसका रेडियस और हाइट वेरी कर सकते हैं। सो dv बाई dx अगर करेंगे, सो फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई x h हो जाएगा, माइनस इसमें क्या हो जाएगा? 3 पाई एच एक्स स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम है ना, हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर dv बाई dx 0 करेंगे
सो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एच एक्स स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं सो यहां पर 2 पाई एक्स एच इज इक्वल टू 3 पाई एच एक्स स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। सो अभी कोई कॉमन टर्म है हमारे पास, यहां पर है कॉमन टर्म, हम ये वाला पाई कैंसिल कर सकते हैं, ये x कैंसिल कर सकते हैं और h भी कैंसिल कर सकते हैं। सो रिमेनिंग इज व्हाट, r की वैल्यू हमारे पास यहां आ जाती है ना, r की वैल्यू यहां पर r विल बी इक्वल टू, बट हमें x के टर्म्स में लिखना है, सो वील कीप इट एज x एंड विल राइट 2r/3 इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डिफरेंशिएशन में भी। सो ये x का वैल्यू हम सेकंड डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। सो कंटिन्यूटी में हम अगर करते हैं, सो अभी हमें जो चाहिएगा हमारा क्या चाहिएगा, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो हम कंटिन्यूटी में अभी सेकंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन। सो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, सो डी बाई डी एक्स। सो हमारा टर्म क्या था, डीवी बाई डी एक्स का, ये वाला टर्म था। सो हम इसमें वही टर्म लिखने वाले हैं 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एच एक्स स्क्वायर बाई आर। इसको फर्दर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 पाई एच आ जाती है। नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास 6 पाई एच एक्स बाई आर आ जाता है। अब एड है ना, इसको हमें किस पे एड करना है, x इज इक्वल टू 2r/3, एड x इज इक्वल टू 2r/3, x इज इक्वल टू 2r/3, d स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हमें कहां पुट अप करना है, 2 पाई h एज इट इज रहेगा, 6 पाई h और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2r/3 डिवाइडेड बाई r। सो r से r कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 2 जा 6, सो हमारे पास क्या आता है 2 पाई h माइनस क्या आ रहा है हमारे पास 4, 2 2 जा 4 पाई h आ रहा है, 4 पाई h। सो इट मींस हमारा आंसर यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, विच इज लेस देन 0। इट मींस हमारे पास जो वैल्यू x इज इक्वल टू 2r/3 थी, इसको हम वॉल्यूम के उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, क्या था हमारा पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एच एक्स क्यूब, और हमें क्या लिखना है 1/3 हमें प्रूव करना है ना। सो 1/3 के लिए हमने एक वैल्यू जो स्टार्टिंग में ली थी ना, ओके, हम रेशियो में याद रखेंगे, हम यूज करते हैं अभी। पहले ये वैल्यू याद रखना, लेस देन 0 आ गया, सो हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को किसमें पुट अप करने वाले हैं, h में, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 2r/3 हम यहां लिख लेते हैं, और ये इरेज करके जो हमने y की वैल्यू एक लिखा था, याद है आपको, है ना, y की वैल्यू जो लिखी थी हमारे पास, कि हमें प्रूव क्या करना, हाइट, किसका हाइट है, राइट सर्कुलर कोन, शो दैट द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें y है, y शुड बी h/3 होना चाहिए। तो आपको याद होगा हमारा y का वैल्यू क्या आया था, अगर हम रेशियो फिर से एक बार निकालते तो क्या आएगा, ab बाई हमारा क्या था ad इज इक्वल टू bc बाई de था। सो bc की वैल्यू तो हमारे पास x थी और ये वाली s थी, ab की वैल्यू हमने h माइनस y लिखा था, अगर आपको याद हो, h माइनस y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास h था। सो इसको जब हमने x बाई r, सॉरी यहाँ पर ये r है, ओके, सो हमने जो y की वैल्यू इसमें निकाली थी तो क्या आ रही थी हमारे पास, h माइनस वाई इज इक्वल टू एच एक्स बाई आर थी। अब और आगे अगर निकालते तो h माइनस एच एक्स बाई आर इज इक्वल टू वाई हो जाता है, क्लियर। सो इस वैल्यू को भी हमें यूज करना है, y इज इक्वल टू h माइनस एच एक्स बाई आर, करेक्ट। इस x की वैल्यू को जो हमारे पास क्या आई थी अभी 2r/3 यहां पुट अप करना है, y विल बी इक्वल टू h माइनस h इंटू 2r/3, क्लियर, 2r/3 एंड डिवाइडेड बाई r होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, सो h माइनस 2h/3 हो जाता है। और अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 3 माइनस 2h/3 एंड फाइनल आंसर इज h/3। सो हेंस वी प्रूव दैट, अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं, सो इज इट नॉट y which is the height of a cylinder which is inscribed in a
right circular cone will be 1/3 of the height of the cone. हो गया ब्रो? So वही हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, greatest volume that can be inscribed in a right circular cone is 1/3 of that of the cone, is 1/3 of the height of the cone. Clear? अब हम इसमें next question करते हैं. Yes. So I have written the third question only. A wire of length L is cut into two parts. So हम पहले length of wire एक ले लेते हैं, ये length of the wire हो गई, यहाँ तक L हो गई. So line नहीं बनाएंगे, केवल length लिखेंगे, ठीक है? A and B हो गया. This is cut into two parts. ये two part हो गया, first and second. So and those two parts are turned as circle and the other into a square. So ये first part से हमने suppose circle बनाया और second part से हमने square बनाया. क्लियर हो गया यहाँ पर? So जो हमारा है circle और क्या बना है? Square. So we'll start the solution. Let length of the wire be L and radius of circle be R and side of the square be X. ये हमने उसके पैरामीटर लिखे हैं. सो अभी क्योंकि यहां पर नेक्स्ट अगर लाइन पढ़ते हैं, शो दैट द सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज. सो एरियाज किस किसका? सर्कल एंड स्क्वायर का. सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर इज लीस्ट इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज half the side of the square. So at the end हमें क्या प्रूव करना है? Radius of the circle is half the side of the square. ये हमें प्रूव करना है. यहां पर हमने क्या कंसीडर किया? ये r कंसीडर किया, ये x क्योंकि ये स्क्वायर है, और इसका एरिया अगर टोटल हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा. तो वो हम फंक्शन बनाएंगे. तो सबसे पहले यहां पर जो ये लेंथ है, therefore टोटल लेंथ अगर हम करते हैं L will be equal to what? circumference of circle लिखेंगे प्लस साइड्स ऑफ द स्क्वायर, या फिर हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं ना. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अगर आप पार्ट बाय पार्ट करके रीड करते तो इट इज इजी ओनली. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अगर हम लिखते हैं तो 2 पाई r हो जाता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते तो 4x हो जाता है. इट मींस l की वैल्यू हमारे पास 2 पाई r प्लस 4x हो गई. अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है. यहां पर x की वैल्यू, सो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? l माइनस 2 पाई r बाई 4 हो जाएगी. ये आपको याद रखना है, तो मैं इधर लिख लेता हूं. x इज इक्वल टू l माइनस 2 पाई r बाई 4. क्योंकि क्या होता है, काफी बार क्या होता है हम इरेज कर देते हैं, हमें पैरामीटर मालूम नहीं पड़ते क्या लिखा था लास्ट टाइम. ओके, x इज इक्वल टू l माइनस 2 पाई r. अब क्योंकि हमें फंक्शन जो बनाना है, किसका बनाना है? एरियाज ना. शो दैट द सम ऑफ द एरियाज. सो यहां पर नेक्स्ट उसमें हम एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द एरिया में हमारे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो इस एरिया को हम ए कंसीडर कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब आगे क्या करना है हमें? विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए, विद रिस्पेक्ट टू r करने के लिए यहां पर इस x की वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं. ठीक है. सो यूजिंग x इज इक्वल टू l माइनस 2 पाई r बाई 4. सो दिस फंक्शन a विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस अब ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास? l माइनस 2 पाई r बाई 4 हो जाती है. यहां से अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं. सो देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? l माइनस 2 पाई r बाई 4 आई है ना. सो एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर. कौन कौन सा एरिया मैंने लिखा है? सर्कल का एरिया एंड स्क्वायर का एरिया. पर स्क्वायर के एरिया में x की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया है. सो इसको हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं. अगर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास क्या आता है? l स्क्वायर बाई 16 आता है, माइनस है ना, माइनस 4 पाई आर एल बाई 4 आता है. करेक्ट.
क्योंकि हमारे पास 2ab है ना, बट यहां पर 16 ही आएगा, करेक्ट। 2 या 4 पाई आर एल हो गया। एंड देन एक लास्ट टॉपिक क्या आएगा हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 16, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। अब जैसे हमारे पास फंक्शन बन जाता है, हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो हम इसको अभी डी ए बाई डी आर करेंगे। सो डी ए बाई डी आर में हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 पाई आर, इसमें 0 हो जाता है। इसमें हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, -4 पाई एल बाई 16 हो जाता है, क्योंकि आर हमारे पास है। आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे क्या आता है, 8 पाई स्क्वायर आर बाई 16। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में 2 पाई आर को एज इट इज रहने दीजिए, इसमें हमें लिख सकते हैं पाई एल बाई 4 लिख सकते हैं, और इसमें हम पाई स्क्वायर आर बाई 2 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर लीस्ट एरिया ना, फॉर लीस्ट एरिया डी ए बाई डी आर को हमें 0 करना है। सो ये डी ए बाई डी आर की वैल्यू है, हम यहां पर इसको कंटिन्यूटी में 2 पाई आर माइनस पाई एल बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर आर बाई 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं। अभी यहां पर 2 पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर बाई 2 इज इक्वल टू पाई एल बाई 4 लिखना है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहां पर पाई कॉमन है। सो पाई अगर मैं कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बैलेंस होता है, 2r प्लस पाई आर बाई 2 इज इक्वल टू एल बाई 4। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं, 4r प्लस पाई आर बाई 2 इज इक्वल टू एल बाई 4। क्लियर। और फर्दर अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, हमें क्योंकि किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ l, क्योंकि हमें क्या करने वाले हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर में हम उसको पुट अप करेंगे। सो हमें यहां पर और आगे सॉल्व करने पे 4r प्लस पाई आर इज इक्वल टू एल बाई 2 हो जाता है। एंड देन वैल्यू ऑफ r विल बी 4 प्लस पाई इज इक्वल टू एल बाई 2, और एल्स वैल्यू ऑफ r विल बी l बाई 2 4 प्लस पाई, ये हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें सॉल्व करने पे ये 4r प्लस पाई आर, यहां पर 2 है, 2 इधर जाता है तो ये 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। रिमेनिंग इज r हमने कॉमन लिया तो 4 प्लस पाई लिखेंगे और ये l रहेगा। सो हम r का सॉल्यूशन करेंगे तो l अपॉन 2 4 प्लस पाई रहता है। ये r का वैल्यू हमें रखना है और कहा यूज करेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन में। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन में हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। सो हम इस पार्ट को इरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होगी इसकी। सो हम इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी अभी। ओके, सो अभी हमें निकालना है डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर। सो डी बाई डी आर में कौन सा टर्म लिखना है हमें, 2 पाई आर माइनस पाई एल बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर आर बाई 2 लिखना है। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं सो यहां पर 2 पाई बैलेंस बचता है, यहां पर क्योंकि ये 0 हो जाएगा, है ना, ये टर्म 0 है तो इसको हम लिखते नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देखेंगे वी कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही हम इसको ग्रेटर देन 0 बोलेंगे सो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एट r इज इक्वल टू l अपॉन 2 4 प्लस पाई, करेक्ट, एरिया विल बी लीस्ट। बट हमें प्रूव क्या करना है, आपको याद होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल r शुड बी x बाई 2 होगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हमारा स्टार्टिंग में जो ये l था, सिंस वो हमें प्रूव करना है, सिंस l was equal to 2 पाई r प्लस क्या था, 4x था, करेक्ट, ये पैरामीटर याद है आपको। सो इसमें हम यहां से l की वैल्यू देंगे, करेक्ट, ये l की वैल्यू हम पुट अप करने वाले हैं। सो यहां पर ये l की वैल्यू हम और भी आगे लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू वापस, क्योंकि हमें यहां पर l की वैल्यू लिखनी है। सो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r 4 प्लस पाई हो जाएगी।
सो इस वैल्यू को हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं 2r 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस 4x। क्लियर? फर्दर सॉल्यूशन पे यहां पर हम 8r लिखेंगे प्लस 2 पाई r लिखेंगे, यहां पर भी आप 2 पाई r देख सकते हैं एंड प्लस 4x। 2 पाई r कैंसिल हो जाता है। फर्दर देखिए क्या बचा हमारे पास 8r इज इक्वल टू 4x। सो 8r इज इक्वल टू 4x और एल्स वी कैन सी दैट r इज इक्वल टू x बाई 2। सो हो गया। देयरफॉर हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसमें, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज half the side of the square. Therefore radius of the circle is half the side of square, जो कि हमें प्रूव करना था। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।